नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, पावर सिस्टम्स और उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, सिंपल शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं घर की एक ऐसी समस्या की जो दिखती तो आम है पर हो सकती है काफी गंभीर। मेरा मतलब है शॉर्ट सर्किट। और इस पर हमें कुछ अहम जानकारी मिली है एक पॉडकास्ट से, इलेक्ट्रो वायरल। उसका एपिसोड 37 देखा हमने। उसमें घर पर शॉर्ट सर्किट से बचने के कुछ तरीके बताए गए हैं। तो आज हम उन्हीं तरीकों को जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि इलेक्ट्रो वायरल ने क्या कहा और क्यों ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, घर की सेफ्टी के लिए इतना जरूरी है। तो चलिए इलेक्ट्रो वायरल की इस जानकारी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं। सबसे पहली बात जो उन्होंने उठाई वो थी सही वायरिंग और अर्थिंग का इस्तेमाल। सुनने में तो ये बड़ा बेसिक लगता है ना? हाँ बिल्कुल। और अक्सर यही होता है कि जो चीजें सबसे बेसिक लगती हैं हम उन्हें ही नजरअंदाज कर देते हैं। पर इलेक्ट्रो वायरल ने सही पकड़ा, ये सुरक्षा की नींव है। मतलब स्टैंडर्ड्स वाली तारों का इस्तेमाल और एक प्रॉपर असरदार अर्थिंग सिस्टम, ये होना ही चाहिए। अच्छी तारें तो करंट को ठीक से हैंडल करती हैं, पर अर्थिंग वो तो जैसे एक सेफ्टी नेट है। अगर किसी उपकरण में मान लीजिए करंट लीक होकर बॉडी में आ गया, हाँ। तो अर्थिंग उसे सीधा जमीन में भेज देती है, इंसान तक पहुंचने ही नहीं देती। अच्छा। इससे बिजली के झटके का जो खतरा है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन फिर भी लोग इसे नजरअंदाज क्यों करते हैं? मतलब क्या ये महंगा पड़ता है? जानकारी नहीं होती? कई वजह हो सकती हैं। कभी कभी तो बस पता ही नहीं होता कि ये इतना जरूरी है। घर बनवाते समय या रेनोवेशन के वक्त वो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में भी कई बार इस पे ध्यान नहीं जाता है। और पुरानी बिल्डिंग्स में तो हो सकता है शुरू से ही ठीक से ना लगी हो। लेकिन इलेक्ट्रो वायरल का पॉइंट बिल्कुल सही है। इसे इग्नोर करना आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकता है, पैसों का भी नुकसान और जान का खतरा भी। तो ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, तो पहली लेयर हो गई मजबूत फाउंडेशन, सही तारें और पक्की अर्थिंग। अब इलेक्ट्रो वायरल ने दूसरा पॉइंट बताया है एमसीबी और आरसीबी का इस्तेमाल। ये नाम थोड़े टेक्निकल हैं, एमसीबी और आरसीबी, ये क्या चीज़ है? हाँ, नाम टेक्निकल जरूर लगते हैं पर इनका काम समझना बहुत जरूरी है। एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और आरसीबी है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अच्छा। जैसा इलेक्ट्रो वायरल ने बताया, ये आजकल के जमाने के फ्यूज समझ लीजिए, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा सेफ। ये हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लगते हैं ना, वो जो मीटर के पास होता है ना। हाँ हाँ। तो एमसीबी का मेन काम है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाना। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, इनमें क्या फर्क है? थोड़ा समझाएंगी? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, ओवरलोड मतलब जब आप सर्किट पर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड डाल दें। हाँ। जैसे एक ही एक्सटेंशन बोर्ड पर हीटर भी लगा दिया, प्रेस भी, केतली भी। हाँ, ऐसा तो होता है कई बार। इससे तारें गर्म होने लगती हैं। हाँ। और शॉर्ट सर्किट होता है जब दो तारें जैसे फेज और न्यूट्रल आपस में सीधी टच हो जाएं। उससे एकदम से बहुत हेवी करंट फ्लो होता है। दोनों ही सिचुएशन खतरनाक है, आग लग सकती है। तो जैसे ही एमसीबी को ऐसा कुछ गड़बड़ महसूस होता है, वो फौरन ट्रिप हो जाता है, मतलब सर्किट बंद, बिजली कट। ओके, तो ये तो हुआ एमसीबी। और फिर ये आरसीसीबी क्या है? ये अलग कैसे है? इलेक्ट्रो वायरल ने दोनों लगाने को क्यों कहा? बिल्कुल, यहीं पर इलेक्ट्रो वायरल की बात और अहम हो जाती है। आरसीसीबी का काम थोड़ा अलग है, पर इंसानी सुरक्षा के लिए शायद और भी जरूरी। आरसीसीबी पकड़ता है करंट लीकेज को। करंट लीकेज मतलब मान लीजिए वॉशिंग मशीन की बॉडी में हल्का सा करंट आ रहा है, या दीवार में सीलन है, वहां से करंट लीक हो रहा है। ये लीकेज इतना कम हो सकता है कि एमसीबी को पता ही ना चले, वो उसे ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट नहीं मानेगा। अच्छा। पर अगर कोई इंसान उस मशीन को या गीली दीवार को छू ले तो उसे जोर का झटका लग सकता है। आरसीसीबी इसी छोटे से लीकेज करंट को पहचान लेता है जो सर्किट से बाहर जा रहा है, जैसे इंसान के शरीर से जमीन में, और मिली सेकेंड्स में, पलक झपकने से भी पहले सप्लाई बंद कर देता है। अरे वाह। तो जहां एमसीबी मेनली उपकरणों और वायरिंग को बचाता है जलने से, आरसीसीबी बचाता है इंसानों को बिजली के झटके से। इसीलिए इलेक्ट्रो वायरल ने कहा कि दोनों लगाओ, ये डबल प्रोटेक्शन है। ये जानना बहुत जरूरी था। चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रो वायरल के तीसरे पॉइंट पर, ओवरलोड न करना। उन्होंने कहा कि भाई एक ही सॉकेट से कई ज्यादा पावर वाले उपकरण मत चलाओ।
ये सलाह तो हम सुनते रहते हैं, पर आजकल इतने गैजेट्स हैं कि हो ही जाता है। एक पावर स्ट्रिप पे लैपटॉप, चार्जर, सब कुछ। हाँ, और यहीं पर खतरा है, जैसा इलेक्ट्रोवायरल ने भी बताया। बात यह है कि हर सॉकेट की, हर तार की, हर सर्किट की एक लिमिट होती है, एक क्षमता होती है कि वो कितना बिजली का बोझ आराम से उठा सकता है। इसे हम एम्पियर में नापते हैं। अब कुछ उपकरण होते हैं जो ज्यादा एम्पियर खींचते हैं, जैसे हीटर, गीजर, एसी, केतली, माइक्रोवेव। हाँ, ये हैवी वाले। बिल्कुल। तो जब हम एक ही सॉकेट से या एक ही सर्किट से उसकी टोटल क्षमता से ज्यादा एम्पियर खींचने लगते हैं, मतलब कई हाई पावर डिवाइस एक साथ चला दिए, तो तारों पर जोर पड़ता है। जोर पड़ने से क्या, बस हाँ। तार गर्म होती है। सिर्फ गर्म नहीं, बहुत ज्यादा गर्म। और जब तार हद से ज्यादा गर्म होती है तो उसके ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है ना, इंसुलेशन, हाँ। वो पिघलने लगती है या कमजोर हो जाती है। और अगर वो इंसुलेशन हट गया तो अंदर की नंगी तारें आपस में या किसी और चीज से कच हो सकती हैं। बस हो गया शॉर्ट सर्किट, चिंगारी निकल सकती है, आग लग सकती है, उपकरण भी खराब हो सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोवायरल की ये सलाह कि एक सॉकेट पर मल्टीपल हाई पावर डिवाइस नहीं, ये सिर्फ एक सुझाव नहीं, ये बहुत जरूरी सावधानी है। जरूरत ज्यादा है तो बेहतर है इलेक्ट्रिशियन से अलग सॉकेट लगवाएं या हेवी उपकरणों के लिए अलग सॉकेट बनवाएं। समझ गया। मतलब सर्किट की लिमिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने बात की अच्छी वायरिंग अर्थिंग की, सेफ्टी डिवाइसेस, एमसीबी, आरसीसीबी की और ओवरलोडिंग से बचने की। इलेक्ट्रोवायरल का चौथा पॉइंट था रेगुलर मेंटेनेंस। उन्होंने कहा वायरिंग और बोर्ड टाइम टू टाइम चेक करवाते रहिए। इसका क्या मतलब है? क्या हमें खुद ही पेचकस लेके सब खोल खाल के देखना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रोवायरल का ये कहना एकदम सही है कि रख रखाव जरूरी है, पर उनका मतलब ये कतई नहीं कि खुद ही डॉक्टर बन जाएं। खासकर अगर आपको इलेक्ट्रिकल काम का एक्सपीरियंस नहीं है, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, वो तो है। रेगुलर मेंटेनेंस का मतलब है, जैसा पॉडकास्ट में भी इशारा था, कि टाइम टू टाइम, मान लीजिए साल में एक बार या घर पुराना है तो शायद जल्दी, किसी भरोसेमंद क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर पूरे घर की बिजली व्यवस्था की प्रोफेशनल जांच करवाएं। अच्छा, तो इस जांच में इलेक्ट्रिशियन क्या देखते हैं? मतलब किन चीजों पे ध्यान देते हैं? वो कई चीजें चेक करते हैं। वायरिंग कहीं पुरानी तो नहीं हो गई, कड़क या कटी फटी तो नहीं है, इंसुलेशन ठीक है, सारे स्विच सॉकेट ठीक से काम कर रहे हैं, कहीं ढीले तो नहीं है, उनमें स्पार्किंग के निशान तो नहीं दिख रहे। जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसके अंदर कनेक्शंस टाइट हैं या ढीले पड़ गए हैं, अर्थिंग अभी भी सही काम कर रही है या नहीं, एमसीबी और आरसीसीबी की टेस्टिंग करते हैं कि वो सही से ट्रिप हो रहे हैं या नहीं। देखिए, टाइम के साथ नमी से, गर्मी से या चूहे भी तार काट देते हैं कई बार। हाँ, ये भी होता है। तो प्रॉब्लम आ सकती है, कनेक्शंस ढीले हो जाते हैं जिससे स्पार्किंग होती है, गर्मी पैदा होती है, और यही छोटी छोटी लगने वाली दिक्कतें अक्सर शॉर्ट सर्किट या आग का कारण बन जाती है। तो रेगुलर जांच से ये खतरे पकड़ में आ जाते हैं, इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। सही बात है। प्रॉब्लम होने का इंतजार क्यों करना, पहले ही चेक करा लो। प्रोएक्टिव रहना जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं इलेक्ट्रोवायरल की 5वीं और आखिरी सलाह पर। वो है अच्छी क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करना। पॉडकास्ट में ISI मार्क वाले सामान पर बहुत जोर दिया गया था। क्या वाकई लोकल और ब्रांडेड या ISI मार्क वाले सामान में इतना फर्क होता है कि सेफ्टी पर असर पड़े? कभी कभी लगता है बस नाम का पैसा ले रहे हैं। नहीं, देखिए, फर्क तो पड़ता है और बहुत ज्यादा पड़ता है। और ये सिर्फ ब्रांडिंग की बात नहीं है। बिजली की सुरक्षा सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती कि वायरिंग कैसे की गई या मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं। ये इस पर भी बहुत डिपेंड करती है कि जो सामान इस्तेमाल हो रहा है, तार, स्विच, सॉकेट, एमसीबी, वो किस क्वालिटी का है। ISI मार्क जो होता है, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन देता है, वो एक तरह की गारंटी है। गारंटी किस चीज की? कि यो प्रोडक्ट सुरक्षा और क्वालिटी के जो मिनिमम स्टैंडर्ड सरकार ने तय किए हैं उन पर खरा उतरता है। इसका मतलब है कि उसे बनाने में सही मटेरियल यूज हुआ है, उसका डिजाइन सेफ है और उसने जरूरी टेस्टिंग पास की है। और अगर कोई सस्ता लोकल माल इस्तेमाल करे तो क्या रिस्क है? देखिए, जो सस्ता या लोकल सामान बनाते हैं वो अक्सर कॉस्ट कटिंग के लिए क्वालिटी से समझौता कर लेते हैं। हो सकता है तार में कॉपर कम हो या तार पतली हो,
तो वो जल्दी गर्म होगी, लोड नहीं झेल पाएगी। जोर मेटल के हो सकते हैं जो जल्दी घिस जाएं या स्पार्क करें। ये चीजें खरीदते वक्त शायद कुछ पैसे बचा दें, पर ये सेफ्टी के लिए बड़ा रिस्क है। ये न सिर्फ जल्दी खराब होती है, बल्कि इनके कारण ओवरहीटिंग, स्पार्किंग, शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए जैसा इलेक्ट्रोवायरल ने कहा, हमेशा ISI सर्टिफाइड सामान ही लगाएं। ये असल में अपने घर और परिवार की सुरक्षा में किया गया एक जरूरी इन्वेस्टमेंट है। महंगा सौदा नहीं, समझदारी का सौदा है ये। बिल्कुल सही कहा। तो मतलब ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर हम इलेक्ट्रोवायल पॉडकास्ट की बातों को एक साथ देखें तो सही वायरिंग और अर्थिंग, सेफ्टी के लिए MCBR, RCCB, ओवरलोडिंग से बचना, टाइम पर प्रोफेशनल चेकिंग और सिर्फ अच्छी क्वालिटी का ISI वाला सामान यूज करना, ये सब मिलकर ही घर को शॉर्ट सर्किट और बिजली के खतरों से बचाने का एक पूरा मजबूत सिस्टम बनाते हैं। निश्चित रूप से ये पांचों पॉइंट एक चेन की तरह हैं। एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरी चेन की सेफ्टी खतरे में। जैसा इलेक्ट्रोवायरल ने भी शायद जोर दिया होगा। ये बातें सुनने में बहुत कॉमन लग सकती हैं, कई लोगों को लगेगा हाँ ये तो पता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन चैलेंज इन्हें जानने में नहीं है, चैलेंज है इनको लगातार फॉलो करने में। अनुशासन के साथ इन कदमों को अगर सीरियसली लिया जाए तो शॉर्ट सर्किट जैसे हादसों का डर बहुत कम हो जाता है और घर में बिजली का इस्तेमाल सेफ रहता है। ये सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है, इसे आदत बनाना जरूरी है, एक सेफ लाइफस्टाइल का हिस्सा। बिल्कुल। इलेक्ट्रोवायरल की इस सीधी, साफ और काम की जानकारी पर सोचने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ? इससे एक दिलचस्प सवाल तो उठता ही है कि आजकल जैसे हमारे घर स्मार्ट होते जा रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। स्मार्ट लाइट, स्मार्ट पंखे, स्पीकर, टीवी, फ्रिज, AC, ना जाने क्या क्या इंटरनेट से जुड़ गया है। ये सब लगातार बिजली भी खा रहे हैं और हमारे होम नेटवर्क से भी जुड़े हैं। सही बात है। मतलब बिजली पर हमारी डिपेंडेंसी और घर में उपकरणों की कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही बहुत बढ़ गई हैं। तो ऐसे में बिजली सुरक्षा के ये जो पारंपरिक उपाय हैं जिनकी बात इलेक्ट्रोवायरल ने की, क्या ये आज भी उतने ही रेलेवेंट है या कहीं पुराने पड़ गए, या फिर इस बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इनकी अहमियत शायद पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस पर शायद हमें आगे कभी और बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रोवायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।